हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, जनरली जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं और स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है इनको सोल्व करने में, ठीक है, वो क्वेश्चंस हम करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है भाई? 1 के। ये आप पढ़ चुके हैं। दूसरी आइडेंटिटी, ये तो आपको सबको याद होता है ये वाले। दूसरी और जो तीसरी आइडेंटिटी है वो देखो आप, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आपको इस तरह से भी आ सकता है, या आपको क्या आ सकता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा भाई? आपका जो सेकेंड स्क्वायर ए के इक्वल होगा। इसी तरह से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल है? कोसिकेंट स्क्वायर ए के है। तो 1 किसके इक्वल हुआ भाई? ये कोसिकेंट स्क्वायर ए इधर आके क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद है। आई होप आपने ये याद कर रखा है। ठीक है, आगे इनके अलावा जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, उसमें ये आइडेंटिटी आपका यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे के स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये क्या होता है भाई? ए माइनस बी और ए प्लस बी। मतलब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही आएगा। तो इस आइडेंटिटी को आपने याद रखना है। हम साइन कोस है जैसे, उनमें इनका यूज करेंगे। ए की जगह साइन हो सकता है, बी की जगह कोस हो सकता है, तब यूज करेंगे। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होगा? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ठीक है, ये आपको पता है दोनों आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हम यहां से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में आया है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड बिलो। तो आपको बेसिकली क्या करना है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, इसको प्रूव करना है। कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये करना है। इन क्वेश्चन में आपकी अप्रोच क्या रहेगी भाई? आपको लेफ्ट हैंड साइड उठानी है और लेफ्ट हैंड साइड को हमें सोल्व करना है, और राइट हैंड जब हम सोल्व कर देंगे तो वो इक्वल टू आ जाएगा राइट हैंड साइड के। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड से हम ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में। जनरली हमारी अप्रोच क्या रहती है इसमें? लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको आइडेंटिटी गिवन है उसको हम साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं, अगर आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जो है साइन और कोस की टर्म में गिवन है तो। यहाँ पे देखो, आप फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या है भाई? यहाँ पे कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे कोसिकेंट थीटा है, कोट थीटा, लेकिन जो मैं राइट हैंड साइड देखता हूँ तो यहाँ पे क्या है? 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा है भाई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको क्या करना पड़ेगा भाई? इसको साइन और कोस की टर्म में लिखना पड़ेगा। तो साइन और कोस की टर्म में मैं इसको लिखता हूं, तो किस तरह से लिखूंगा? देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या पता है? हमें ये पता है जो कोसेकेंट थीटा होता है उसको हम क्या लिखते हैं भाई? 1 अपॉन साइन थीटा होता है। और जो कोट थीटा होता है वो क्या होता है? साइन और कोस की टर्म में। कोट थीटा 1 अपॉन टेंजेंट थीटा होता है, ये हमें पता है, यानी कि कोट थीटा को 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। लेकिन हमें ये आइडेंटिटी यूज नहीं करनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट है। हमें रिजल्ट किस में चाहिए भाई? साइन और कोस में, बेसिकली कोस में चाहिए। तो हमें साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? 1 अपॉन टेंजेंट थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा आपका। ये जब कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? बेसिकली डायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये मेरा कोट थीटा के इक्वल होगा। तो सोल्व पुट करते हैं हम ये वैल्यू। कोस थीटा की जगह मैं क्या लिखता हूँ भाई? 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 बाय साइन थीटा माइनस कोट थीटा की जगह क्या लिखूंगा भाई? कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये आपको पता है। अब इसका स्केयर भी है भाई, साथ के साथ स्केयर भी हमें चलना है। अब देखो, यहाँ से साइन थीटा है, तो मैं एलसीएम ले लूंगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ऊपर क्या है भाई? 1 माइनस कोस ऑफ थीटा का स्केयर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूं, तो मैं अगर इसको ओपन करूं तो मेरा क्या आएगा? नीचे ये साइन थीटा। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो क्या आएगा? देखो, 1 माइनस कोस ऑफ थीटा का होल स्केयर डिवाइडेड बाय साइन थीटा का स्केयर, यानी साइन स्केयर थीटा, ये आएगा। मैंने क्या किया भाई? बेसिकली ऊपर जो स्केयर था इसको ओपन कर दिया, ऊपर वाले का स्केयर डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्केयर, इतना किया मैंने। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? देखो, 1 माइनस कोस थीटा का स्केयर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कोस ऑफ थीटा और 1 माइनस कोस ऑफ थीटा,
दो बार लिख सकते हैं किसी भी पावर, जैसे 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू में 2 लिख सकते हैं, तो इसी तरह 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। बताओ, लिख सकते हैं ना इसको इस तरह से। तो अब आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करके मैंने ये किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई आपका 1 माइनस कोस ऑफ थीटा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूं मैं। तो मैंने अभी बताया था आपको फर्स्ट स्लाइड में, जैसे 1 का स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा और इंटू में 1 माइनस 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। ये आइडेंटिटी होती है आपकी 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ भाई 1 माइनस कोस ऑफ थीटा और यहाँ पे 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कोस ऑफ थीटा और ये, अब देखो 1 माइनस कोस थीटा से मैं इसको कट कर सकता हूँ, ये मैंने कट कर दिया यहाँ पे, तो क्या बच गया आपका नेट रिजल्ट कितना आ गया आपका। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस ऑफ थीटा, ये आ गया यहाँ से आपका जो बचा है। ठीक है, तो यही आपका क्या था भाई, राइट हैंड साइड थी, हेंस प्रूव। तो आपने क्या कर दिया भाई, इसको प्रूव कर दिया। देखो 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, यही था आपका। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं भाई, आई होप ये आपका क्लियर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन है। ये देखो इजी क्वेश्चन था, आपको ये दिमाग अपने आप काम करना चाहिए भाई आपका, मतलब हमें किस डायरेक्शन में जाना था। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में था यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर ओपन कर दूं भाई, 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस में 2 कोस ए बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखो 1 का स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर माइनस में 2 कोस थीटा। अगर ये मैं ओपन करता हूँ ए माइनस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के, तो क्या होगा भाई, उससे मुझे फायदा क्या होगा, मुझे एंड रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो एंड रिजल्ट में मेरा 1 माइनस कोस थीटा है, तो 1 माइनस कोस थीटा मुझे रिजल्ट में चाहिए। तो मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस कोस थीटा और ये मैंने एज इट इज रख लिया। साइन स्क्वायर थीटा है, मेरा एंड रिजल्ट में है नहीं है भाई, तो इसी वजह से मैंने साइन थीटा को किस में कन्वर्ट किया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में, क्योंकि मेरा रिजल्ट में साइन थीटा है ही नहीं। साइन थीटा नहीं है तो मैं इसको कोस में कन्वर्ट करूंगा, कोस में कन्वर्ट किया तो ये आया। अब आगे 1 माइनस कोस थीटा से ये आइडेंटिटी लगा के आपने ये काट दिया। तो आपको ध्यान में रखना आगे मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, मतलब जो आपका राइट हैंड साइड में है उसको रिजल्ट को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे ये चीजें। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा आपको। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, अब यहाँ पे कह रहा है कोस ए, लेफ्ट हैंड साइड देखो यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है आपकी, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी। कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए। अब ये सीकेंट में है रिजल्ट आपका। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पहले हमें ये दो कॉम्बिनेशन है इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि एक रिजल्ट आए भाई आपका। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड उठाई और इसका एलसीएम ले लिया आपने, तो एलसीएम लिया तो कितना है, देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है भाई, कोस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ ए प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोस ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई, 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ऑफ ए। अब देखो अगर मैं 1 प्लस साइन ए से ये मेरा कैंसिल होगा, कोस ए की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरा कोस ऑफ कोस स्क्वायर ए बेसिकली प्लस में कोस ए से। अब ये देखो इसको हमें इससे डिवाइड करना है, ये कोस ए कट जाएगा, बाकी ये एंड रिजल्ट रहेगा 1 प्लस साइन ए। इसको हम जो ऊपर है न्यूमरेटर में उससे मल्टीप्लाई करते हैं, आपको एलसीएम लेना आता है साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना आ गया अब आपके पास। अब देखो क्या ये मेरा कुछ फायदा देगा भाई, यहाँ पे मेरा एंड रिजल्ट निकलेगा इससे कुछ, चलो देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ से आप देखो कोस स्क्वायर ए है प्लस में 1 प्लस में साइन ए है, इसका स्क्वायर है। अब मैं ये स्क्वायर ओपन करूंगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो मेरा 1 और 1 2 आ जाएगा, तो 2 मेरा इस तरह से आएगा। तो मैं ओपन करता हूं इसको, तो कोस स्क्वायर ए प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए इंटू में 1, यानी कि यही आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली मैंने इसको यहाँ पे ये ओपन कर दिया है बस।
फॉर्मूले की हेल्प से ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो लगाया हमने। यहाँ पे क्या आ गया भाई आपका 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस है। अब मुझे अभी जरूरत नहीं लग रही मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूं और क्या करूं, मैं एक देखता हूं कि मुझे आगे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं बस। तो अभी आगे मुझे क्या करना है भाई, देखो कोस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए, तो ये दोनों अगर मिलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। 1 मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को मैं 1 लिख सकता हूँ, ये मैंने 1 लिख दिया। ऑलरेडी 1 अंदर है एक, प्लस में 1, प्लस में क्या हो गया भाई आपका 2 साइन ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ऑफ ए, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा हमने क्या किया है, बस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर ओपन किया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ए इंटू में बी, ये आ गया। अब यहां से मैंने कोस स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर ए है, इन दोनों को मैंने क्या लिख दिया भाई 1 लिख दिया, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, तो ये दोनों को मिलाया तो 1 हो गया ये, ठीक है। और ये 1 ऑलरेडी पहले है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके बाद 2 साइन ए, 2 साइन ए एज इट इज। अब यहां से देखो आप ऊपर कितना हो गया भाई 2 प्लस में 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ऑफ ए। अब देखो ऊपर से मैं 2 कॉमन लेता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा भाई 1 प्लस साइन ए, देखो 2 यहां से गया 1 बच गया, 2 यहां से गया क्या बच गया साइन ए, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ऑफ ए, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है भाई यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या, 1 प्लस साइन ए से मैं 1 प्लस साइन ए कट कर सकता हूं, तो मेरा क्या आ गया भाई 2 अपॉन कोस ऑफ ए। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू में 1 अपॉन कोस ए लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस ए क्या होता है 2 इंटू में सेकेंड ए, यही हमारा क्या था राइट हैंड साइड थी, तो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड, हेंस प्रूव्ड, बस हेंस प्रूव्ड लिख दो आप आगे, क्योंकि यही हमें प्रूव करना था देखो यहाँ, ठीक है। आई होप ये 2 क्वेश्चन अभी आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इसमें देख लो आपको, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, पहले आपने समझना है फिर बिना देखे इसको करना है तभी आएंगे ये क्वेश्चन, अदरवाइज अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे ये क्वेश्चन, चांसेस है एग्जाम में जाके आप इसको गलती करें। तो इसको देखना है और प्रैक्टिस करना है, पहले समझना है फिर आप उसको वीडियो को पॉज करके फिर खुद निकाल लो, ठीक है, जहां पे अटको फिर वहां पे देखो इसको, ठीक। आगे चलें, तो अब देखो 4th क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है भाई, 3rd क्वेश्चन सॉरी, टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा। अब इस क्वेश्चन में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है ये हमें देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है भाई, सबसे पहले वैसे ही मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी ये, और राइट हैंड साइड क्या है भाई मेरी 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा। यहाँ पे हिंट में लिखा ऑलरेडी, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा, सबको हमें साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म में लिखना है। तो हमें क्या पता है भाई, देखो टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा क्या होता है इसका उल्टा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेंजेंट का उल्टा यानी कि, प्लस में कोट थीटा अगेन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस टेंजेंट थीटा यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस ऑफ थीटा। अब यहां पे देखो आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, नीचे एलसीएम लेंगे हम, क्या एलसीएम आया साइन थीटा, तो साइन थीटा मैंने एलसीएम ले लिया, ये 1 है, 1 को मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा साइन थीटा माइनस में कोस ऑफ थीटा, ठीक है, ये एलसीएम आ गया था आपका। तो बेसिकली जो डिनोमिनेटर है उसको हमने सोल्व किया, ये आ गया। इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या है भाई कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखना है आपने 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा को एलसीएम लो उसी तरह से, तो कोस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, कैसे कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोस थीटा माइनस ये। अब आगे देखो आप, अब हमें क्या करना है भाई, बस इसको आपको पता है कोई भी एक्सप्रेशन होता है जो a बाई बी बाई सी बाई डी जैसे इस तरह से होता है, ये डिवीजन में है, तो इसको सोल्व करना होता है हम क्या लिखते हैं a बाई बी, डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई लिखता हूँ, मल्टीप्लाई लिखा है डिवीजन का उल्टा किया मल्टीप्लाई, तो नीचे जो है इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, हमें क्या आएगा डी बाई सी आ जाएगा आपका, ठीक है, a बाई बी डिवाइडेड इनटू में डी बाई सी ये आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे ये लिखना है, देखो
ये एक टर्म है ऊपर वाली, इसको एज इट इज रहने देंगे, साइन थीटा बाई कोस थीटा डिवाइडेड बाई, सॉरी, अब इसको क्या करना है हमें, इनटू में साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और क्या आ जाएगा नीचे, साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसका सिमिलरली इसी तरह से इसका कोस थीटा बाय साइन थीटा, ये जो डिवीजन का साइन था जैसे इसमें, इसको मल्टीप्लाई लिखो और जो नीचे है ये सी बाई डी, तो इसको डी बाई सी कर देंगे, यानी कि कोस थीटा बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको इस तरह से। अब आगे देखते हैं हम, अभी आगे देखते हैं भाई, अभी आगे किस तरह से करेंगे इसको, देखो साइन थीटा और साइन थीटा की हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये क्या है भाई आपका नीचे कोस थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ये कोस है, कोस ऑफ थीटा, प्लस में कोस थीटा और कोस थीटा की मल्टीप्लाई की क्या हो गया भाई, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है आपका ये वाला, और यहाँ पे है कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, तो इसका भी मुझे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बनाना पड़ेगा, तो मैं माइनस इसमें बाहर ले सकता हूँ, यानी कि मैं अगर माइनस कॉमन लेता हूँ यहाँ से तो मेरा क्या हो जाएगा भैया, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अगर मुझे प्लस बनाना है मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, ये माइनस होगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, और इसको मैं क्या लिखूंगा, ये माइनस आएगा, जो ये माइनस बाहर इससे मल्टीप्लाई प्लस से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा माइनस, बेसिकली ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आई बात, हमने कुछ नहीं किया, हमें साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ पे चाहिए, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ताकि कॉमन आ जाए। तो अब आगे देखो, आपने क्या किया भाई, 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन ले लो, थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा, ये कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पे क्या बचा भाई, यहाँ पे देखो अंदर क्या बचा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन ऑफ थीटा, ये आपका यहाँ पे बच गया भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 बाय साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ये बच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ हम कर सकते हैं भाई, देखो ये अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या होता है, यहाँ पे देखो 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा, और इसमें एलसीएम ले लो आप साइन थीटा कोस थीटा, तो क्या आएगा देखो, ऊपर क्या आएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा बचा, साइन थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, साइन क्यूब थीटा। इसी तरह से साइन थीटा से जब इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा बचा, कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो भाई, अब ये जो क्वेश्चन है ना, अब यहां से ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसको ए का स्क्वायर माइनस में, सॉरी ए का क्यूब माइनस में बी का क्यूब, ये फॉर्मूला जिसको याद है। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, ये देखो, अब आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है भाई, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो अब आगे हम अगर इसको मैंने सोल्व करना है तो मैं क्या लिखूंगा, इसको देखो 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज। ठीक है, अब देखो साइन ए, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो मैं क्या लिखूंगा, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहां पे क्या लिखूंगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में ये ए का स्क्वायर कितना है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में ए बी यानी कि साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब इसको डिवीजन में क्या है, साइन थीटा कोस थीटा आपका। अब देखो आप, क्या आपको दिखाई दे रहा है भाई क्या कट रहा है यहाँ पे, देखो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा इससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया, ये अब हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना बच गया भाई, इसको क्या मानेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या मानेंगे हम, ये क्या हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बताओ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, यहाँ पे देखो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय,
ये क्या है भाई, नीचे साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो इसका अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये देखो, जैसे एलसीएम लेते हैं वो एलसीएम लेने से पहले तो इसको 1/sin थीटा कोस थीटा लिख सकता हूं मैं, प्लस इसको sin थीटा कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा कोस ऑफ थीटा। क्यों ऐसा लिखा है हमने, क्योंकि एंड रिजल्ट में देखो मुझे चाहिए 1 प्लस में सीकेंट थीटा कोस थीटा। तो अब ये तो कैंसिल हो गया आपस में, ये कितना बच गया, 1/sin थीटा कितना होता है, 1/sin थीटा होता है आपका कोसेकेंट थीटा, 1/cos थीटा कितना होता है भाई, सीकेंट थीटा, प्लस में 1। तो यही हमें प्रूव करना था, 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा, ये हमें प्रूव करना था, दैट इज हेंस प्रूव। इसको लिखो आप, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन था भाई लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपने क्या किया, टेंजेंट थीटा कोस थीटा जो था इसको आपने साइन और कोस के टर्म में लिख लिया और एलसीएम ले लिया, जहां पे एलसीएम पहले तो ये एलसीएम ले लिया नीचे जो आया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, सिंपली a बाई बी बाई सी बाई डी की फॉर्म में जो था उस तरह से आपको इसने कन्वर्ट कर लिया, ये लिख लिया आपने, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। जब भी चार टर्म होते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद आपने क्या किया भाई, यहाँ पे ये करने के बाद जो मल्टीप्लाई हुआ उसको मल्टीप्लाई कर दिया ये। अब यहाँ पे पहली गलती आप लोग यहाँ पे करोगे, देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये था, तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि इसको बाहर कॉमन लेना है हमें, ठीक है। तो बाहर कॉमन लेना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि और कुछ तो हो नहीं रहा है इसमें, तो कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। देखो ये माइनस अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे मान लो मैं प्लस लगाता हूँ तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये क्या आएगा, माइनस प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, वही चीज है ये, ठीक है। एक बार इसको करके देखना जरूरी है, ठीक है, गलती करोगे आप लोग इस पे, तो ये पॉइंट आपने नोट करना है। उसके बाद दूसरा 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा, ये आपने कॉमन ले लिया। देखो ये साइन थीटा कोस थीटा यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, दोनों जगह। तो 1/sin थीटा कोस थीटा बाहर ले ली तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बच गया। 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा, और ये एलसीएम लिया दोबारा से, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा, सॉरी कोस थीटा कैंसिल और साइन थीटा बच गया। तो साइन थीटा को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर था, एक और आ गया, तो साइन की क्यूब थीटा, सिमिलरली कोस की क्यूब थीटा आ जाएगा यहाँ पे, ये भाई क्यूब आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये गलती से लिखा गया कोस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, साइन थीटा कोस थीटा, अब ए की क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे करो आप साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, बस ये आ जाएगा। ये आपने का कैंसिल हो गया, ये कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस में साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब आपने क्या कर लिया, इसको सेपरेट कर दिया, तो 1/sin थीटा कोस थीटा और sin थीटा कोस थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ sin थीटा क्या होता है, कोसेकेंट, 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, 1/cos थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो उसको हमने इस तरह से लिख दिया, ये कैंसिल होके 1 आ गया, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगेन प्रैक्टिस करना है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप इसको भूल जाओगे, फिर वही गलतियां मिस्टेक जो दोबारा से आप करोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब आपने 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइडेड बाय सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस में कोस है, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, इस क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी गिवन है भाई क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सोल्व करना है। तो सेपरेटली सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भाई, 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइडेड बाय सीकेंट ए, ये तो इसको हमें कोस के टर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोस का उल्टा क्या होता है, सेकेंड, यानी कि सेकेंड क्या होता है 1/cos है। तो इसको लिखो 1 प्लस 1/cos ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1/cos ऑफ ए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगेन ये एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, एलसीएम लूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, cos ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos ए, और यहाँ पे 1/cos ऑफ ए। अब यहाँ पे देखो a बाई बी बाई सी बाई डी, ये है आपका। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा भाई आपको, वो देखना है आपने। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, देखो इसको आगे मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, देखो कोस ऑफ ए, नीचे ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई आप लोगों को? अच्छा, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ अगर दिखाई नहीं दे रहा। तो अब यहाँ पे देखो आगे कोस ऑफ ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोस ऑफ ए। मैंने क्या होता था, मल्टीप्लाई करो डिवीजन को मल्टीप्लाई, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 1 बाई कोस ए है तो क्या हो जाएगा कोस ऑफ ए 1। कोस ए से कोस ए कैंसिल, कितना आ गया आपका भाई कोस ए प्लस में 1। ठीक है, ये आ गया। अब आगे मैं इसको उसकी टर्म में नहीं लिख पा रहा हूँ, ये आ गया कोस ऑफ ए प्लस में 1। अब आपने क्या करना है भाई, राइट हैंड साइड उठानी है। तो राइट हैंड साइड जब पिक करेंगे तो क्या आएगा देखो, क्योंकि सेपरेटली सोल्व करना है, गिवन है ये चीज राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में जब भी मैच ना करे, आगे ना बढ़ पाओ, आप राइट हैंड साइड को सोल्व करने लग जाओ। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या है भाई आपका साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ऑफ ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कोस ऑफ ए, सॉरी 1 का स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ऑफ ए। अब ये देखो आप 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जैसे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है भाई, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए का, यानी कि कितना होगा 1 माइनस कोस ऑफ ए, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस कोस ऑफ ए, ये आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ऑफ ए। अब ये देखो ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगा आपका 1 प्लस कोस ए। अब देखो ये भी 1 प्लस कोस ए है और ये भी, देयरफॉर क्या हो जाएगा अपना लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ भाई, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है देखो, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन भाई सभी बच्चे करके देखेंगे, क्योंकि बिना करे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, इसमें 2-3 मिस्टेक करेंगे आप, तो वो आपने देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर ए। ये इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें क्या बताना है भाई, ये आइडेंटिटी है आपके पास, इसका यूज करके आपने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वहां पे कोसिकेंट और कोट है, यहाँ पे क्या है कोस और साइन है। तो कोस और साइन को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, कोसिकेंट में और साइन में, मतलब हमें इस अप्रोच को लेके चलना पड़ेगा। तो इसमें हमें क्या यूज करना पड़ेगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो अगर मैं कोस को, यहाँ पे ये साइन है, यहाँ पे 1 अपॉन साइन है, मतलब साइन को किस में कन्वर्ट करना है कोसिकेंट में, और जो कोस है उसको किस में कन्वर्ट करना है, किसी तरह से हमें कोट में लेके जाना है। तो वो कब आएगा भाई, देखो कोट ए किसके इक्वल होता है आपका, कोस ए बाय साइन ए के। ठीक है, तो यहाँ पे कोस ए है, तो अगर ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी मैं किससे डिवाइड कर दूं साइन ए से, और नीचे वाले को भी साइन ए से डिवाइड कर दूं, तो मेरा कुछ फुलफिल होगा भाई रिक्वायरमेंट। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले स्टेप में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे करूंगा मैं, किससे करूंगा बताओ भाई, साइन ए से, साइन ए से करता हूं मैं। देखो साइन ए से ही क्यों किया, मेन क्वेश्चन यहाँ पे कोस बाय साइन ए कितना हो जाएगा कोट ए, साइन बाय साइन कितना होगा कट जाएगा 1, और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोट। तो कोसिकेंट और कोट में सारे के सारे मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे इस वजह से। ठीक है, तो अब ये देखना है आपने यहाँ पे, तो मैं डिवाइड करता हूं ऊपर न्यूमरेटर में, देखो यहाँ पे क्या है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय, मैं क्या करता हूँ इसको साइन ए से मैंने डिवाइड कर दिया, और डिनोमिनेटर क्या है मेरा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय मैंने साइन ए से कर दिया। अब साइन ए से मैं जब डिवाइड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा इसको भाई, ये स्टेप देख लेना आप, फिर मैं इसको इरेज भी कर दूंगा बाद में एक बार। अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं लिखूंगा कोस ए डिवाइडेड बाय, देखो कोस ए को मैं साइन ए से डिवाइड कर रहा हूँ, ओके, माइनस साइन ए बाय साइन ए और 1 प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद ये हमने क्या किया है अभी तक, केवल न्यूमरेटर वाला जो पार्ट था इसको सोल्व करके मैंने ये लिख दिया है। ठीक है,
केवल न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको सोल्व करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे देखो भाई, ये दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, तो यहाँ पे देखो, मैं साइड में हट जाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब मैं डिनोमिनेटर को साइन ए से करता हूँ तो कितना आएगा, कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ ए। ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब इसमें आपने क्या देखना है, आगे इसको सोल्व करना है आपने, तो कैसे सोल्व करेंगे आप देखते जाओ यहाँ पे। अब मैं इसको क्या लिखता हूँ भाई, यहाँ पे ये विजिबल है आपको? हाँ विजिबल है। तो यहाँ पे देखते हैं, कोस ए बाय साइन ए क्या होता है भाई, कोट ऑफ ए। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको बेटर समझ में आएगा। देखो कोस ए बाय ये कितना हो जाएगा आपका, इसको मैं लिख दूंगा कोट ऑफ ए माइनस साइन ए से साइन ए कट जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 1 प्लस 1 बाय साइन ए कितना होता है भाई, कोसिकेंट ए। अब देखो कोस ए बाय साइन ए अगेन कितना होगा, कोट ऑफ ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपका ये पहला स्टेप इस क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। पहला स्टेप इन द सेंस कि हमने सबको कन्वर्ट कर लिया कोसिकेंट और कोट ए में। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं भाई, अगले स्टेप में हम इसको क्या करते हैं इसका, देखो आगे हमें किस तरह से बढ़ना है ये हमें देखना है। हमें एंड रिजल्ट में चाहिए कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए। यहाँ पे तो डिवीजन में है, कोसिकेंट ए और कोट ए में तो हमने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे ये माइनस प्लस इस तरह से है। तो क्या ये कहीं कट रहा है भाई, नहीं कट रहा। तो उसको काटने के लिए कब कटेगा भाई, जब कोई फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूले में क्या आता है अपना, स्केयर आता है, तो स्केयर करना पड़ेगा हमें। तो स्केयर करने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, देखो रैशनलाइज कैसे करते हैं। मान लो ये दो टर्म है, एक कोट ए है और ये 1 माइनस कोसेकेंट ए है आपका, ठीक है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ये मान लो ए है और ये मान लो बी है पूरा, तो ए प्लस बी और ए, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये है, ये मान लो ए प्लस बी है, तो हम क्या करते हैं भाई, इसको हम नीचे नहीं रखना चाहते तो हम इसको ऊपर लेके मतलब वो करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करें, जो यहाँ पे साइन है इसका अपोजिट लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, नीचे a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्यों किया, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, क्या बन जाए, a प्लस बी और a माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये ऐसे बन जाएगा। अब क्योंकि हमने डिवीजन किया है तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल रिजल्ट सेम रहे, ये कट जाए और हमारा एंड रिजल्ट तो वही रहे, ठीक है, रिजल्ट तो हमें वही रखना है। तो अब हमें इसको इस तरह से करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये मान लो एक टर्म है यहाँ पे, और जो दूसरी टर्म है ये है 1 माइनस कोस ए। तो इसको मुझे किससे वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कोट ऑफ ए, इसको ए मान लो इसको बी मान लो। तो यहाँ पे प्लस है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 प्लस कोसिकेंट ए, बस। अब मैंने क्या किया है, ए प्लस बी यहाँ पे था तो मैंने a माइनस बी से, जैसे a प्लस बी था तो a माइनस बी कर दिया। तो यहाँ पे ये प्लस का साइन है, केवल ये चेंज होगा, ये वाला नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ a माइनस और ये हमने चेंज कर दिया क्या, ये देखो a माइनस कोसिकेंट तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये माइनस का एज इट इज रहेगा, केवल ये साइन जो है वो चेंज होगा अब, ठीक है, प्लस वाला। अब क्योंकि हमने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा सेम, ताकि ये कट जाए और हमारा ये रिजल्ट तो वही रहे, ठीक है। तो माइनस में 1 माइनस में कोसिकेंट ए, ये आ जाएगा। एक बार इस स्टेप को समझ लो आप थोड़ा सा। हमने क्या किया है भाई, इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जैसे 1 बाई ए प्लस बी है, तो मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे साइन है, ये जो साइन है इसका अपोजिट साइन लेना है। यहाँ पे यहाँ पे क्या साइन था, प्लस साइन था, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, माइनस साइन ले लिया, बस, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ऊपर, ताकि ये कट जाए, ओरिजिनल रिजल्ट तो वही रहे ना हमारा। तो ये वाला ये आ जाएगा इस तरह। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आगे, रैशनलाइज करते हैं इसको। तो हमने किया यहाँ पे, अब देखो कोट ए माइनस 1 प्लस कोसिकेंट ए, और ये क्या है आपका, कोट ए माइनस 1 प्लस कोसिकेंट ए। तो और नीचे क्या है भाई आपका, कोट ए प्लस में ये। तो सबसे पहले ऊपर वाले को लिख लो आप, जो टर्म्स आई हैं आपकी, कोट ऑफ ए माइनस 1, कोट ए माइनस 1 प्लस कोसिकेंट ए, और इधर क्या है भाई आपका, कोट ए
-1 प्लस कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए। अब यहाँ पे देखो, देखो ये माइनस हमने ओपन किया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का ये हो जाएगा। हाँ, मल्टीप्लाई किया कोट ए माइनस का 1, ये यहाँ पे कोट ए माइनस का 1 और प्लस का कोसिकेंट ए, इसको हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया बस। ये वाला ये माइनस खोलेंगे तो ये माइनस का 1, ये प्लस का हो जाएगा आपका, और कुछ नहीं। ठीक है, ये एज इट इज हमने यहाँ पे रख दिया, ये वाला पार्ट। ठीक है, नीचे अब आओ यहाँ पे, कोट ए प्लस 1 माइनस में कोसिकेंट ए, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो ए का स्क्वायर यानी कि कोट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसिकेंट ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर देखो ये लगा है यहाँ पे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये बन गया था आपका, तभी हमें फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने यहाँ से, कोट ए प्लस में 1 माइनस कोसिकेंट है और कोट ए, इसको ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, बी क्या था आपका 1 माइनस में कोसिकेंट ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, अब इसको ये दोनों आप देखोगे कोट ए है, ये भी कोट ए है, ये -1 है, ये -1 है, ये कोसिकेंट है, ये भी कोसिकेंट है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ भाई, डायरेक्टली मैं इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोसिकेंट है क्योंकि सेम टर्म है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा ये आपका। ठीक है, और नीचे क्या है भाई आपका ये। अब यहाँ पे देखो तीन टर्म्स है आपके पास, a माइनस बी प्लस सी, तो इसका अगर हम स्क्वायर लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, देखो a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये आपको पता होगा। देखो सिंपल फॉर्मूला क्या था आपके पास, अगर a प्लस बी प्लस सी का था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये था। तो बस यही आपने अप्लाई करना है, ऊपर ऊपर करो आप, कोट a का स्क्वायर, कोट a का स्क्वायर क्या है यहाँ पे, कोट स्क्वायर a माइनस यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस बी, बी कितना है -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, -1 इंटू में माइनस। तो अब यहाँ पे हम कहाँ पे थे भाई, देखो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस में ये हो गया था आपका, बस हमें इसको एक्सपेंड करना है भाई, सिंपल सी बात है, बी क्या है -1 है, जहाँ पे बी आया वहां पे -1 करके आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो -2 कोट ए माइनस का 2 कोसिकेंट ए, तो माइनस का 2 कोसिकेंट इंटू में ए, ये आ गया आपका बीसी में। और अब सी ए करेंगे तो सी ए में क्या है भाई, प्लस का 2, सी कितना है कोसिकेंट ए, यानी कि कोसिकेंट ए इंटू में कोट ऑफ ए। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई सी ए, सी ये है ए ये है, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, जहां पे बी आएगा बस वहां पे बी यानी कि -1 आया, वहां पे नेगेटिव आएगा बस, और कहीं पे नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर ए माइनस में 1, इसको ओपन करो आप, कोट स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो ए का स्क्वायर प्लस में सॉरी ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना भाई, छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती है आपसे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ये माइनस आएगा इसके ए बी के साथ में बस। ठीक है, तो यहाँ पे आप रखो 1 का स्क्वायर प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस का 2 कोसिकेंट ए। अब यहाँ पे देखो भाई ऊपर कोट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस का 2 कोट ए माइनस का 2 कोसिकेंट ए प्लस का 2 कोसिकेंट ए कोट ए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो कुछ कॉमन आ रहा है भाई, आप अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ पे कोट स्क्वायर ए और ये आ गया आपका कोसिकेंट ए। अगर मैं क्या करता हूँ भाई, ये मेरा 1 है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें भाई, आपके पास फॉर्मूला आइडेंटिटी क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो ये है कोट स्क्वायर ए प्लस में 1, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ये जो आइडेंटिटी है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए अगेन, तो ये और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में 2 कोट ए माइनस में 2 कोसिकेंट ए प्लस में 2 कोसिकेंट ए कोट ऑफ ए। अब नीचे देखो भाई यहाँ पे क्या बचा आपका, कोट स्क्वायर ए
-1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 कोसिकेंट ए। पता है सिंपली मल्टीप्लाई किया है माइनस को अंदर यहाँ पे। अब आगे देखो, अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए ये है, 2 कोसिकेंट ए कोट ए ये है, तो इसमें से हम क्या करते हैं भाई 2 कोसिकेंट ए कॉमन ले लेते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, देखो भाई अब इसको आगे लेके चलते हैं हम। मैं इसका पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, इतना किया हमने। अब आगे देखो, इसमें से देखो हमें इसमें से, और जो ये वाला है इसमें देखो कोसिकेंट है, इसमें भी है और इसमें भी है। सर ये वाला क्यों लिया हमने, क्योंकि इसमें से कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा वो हमें देखना है। तो 2 कोसिकेंट है, तो यहां से मैं क्या ले लेता हूँ भाई 2 कोसिकेंट ए कॉमन ले लिया मैंने इसमें से और इसमें से। तो मेरा यहाँ पे क्या बच गया भाई, यहाँ पे बच गया मेरा कोसिकेंट ए, और इसमें से मैंने 2 कोसिकेंट ए ले लिया तो क्या बच गया प्लस का कोट ए। ये प्लस का साइन था। अब देखो यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई है, सॉरी कोट ए बच गया बस आपका। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है भाई। बाकी क्या बच गया भाई -2। अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बच गया मेरा कोट ए प्लस कोसिकेंट, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। समझ में आया? देखो ये चीज बच गई आपकी सेम, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखो कोट स्क्वायर ए -1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में 2 कोसिकेंट ए, ये है आपका यहाँ पे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो भाई ये मेरा कोसिकेंट कोट स्क्वायर ए है, ये -1 है। अब देखो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मेरा क्या है भाई कोट स्क्वायर ए -1, अगर मैं -1 इधर ले जाऊंगा यानी कोट स्क्वायर ए में से कोसिकेंट स्क्वायर ए सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसमें से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा भाई, मेरा रिजल्ट क्या आएगा -1 आएगा। देखो ये आइडेंटिटी आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो आपने क्या किया बेसिकली, इस 1 को इधर लेके जाओ और इस कोसिकेंट स्क्वायर को इधर लाओ, तो क्या आएगा कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर ए है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह पे -1, क्योंकि ये जो 1 है इधर चला गया ना तभी तो ये आया। तो ये माइनस का 1 ऑलरेडी है प्लस का 2 कोसिकेंट है। ये गलती होने के चांसेस यहाँ पे आके आप स्टक हो जाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को निकाल के जरूर देख लेना। आपने क्या किया है देखो, सिंपली आपने यहाँ पे क्या किया है, ऊपर आपने कॉमन लिया इस हिसाब से कि कॉमन फैक्टर आ जाए, ये वाला कॉमन आ गया आपका। ठीक है, अगेन मैं साइन चेंज करता हूँ आपका। तो ये देखो ये वाला पार्ट और जो ये वाला पार्ट है दोनों सेम है। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है जो फैक्टर है। ठीक है, तो ऊपर से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ भाई। अब ऊपर से देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, अब देखो भाई तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से मैंने कोसिकेंट ए प्लस कोट ए ले लिया बाहर, तो यहाँ पे मैंने ले लिया कोसिकेंट ए प्लस कोट ए बाहर ले लिया, मतलब ये कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से। तो यहाँ पे क्या बच गया भाई, यहाँ पे बच गया मेरा 2 कोसिकेंट ए माइनस, यहाँ पे क्या बच गया भाई मेरा माइनस का 2। ठीक है, ये बच गया कोसिकेंट ए और ये ले लिया मैंने बाहर, तो मेरा ये बच गया। ठीक है, अगर मैं 2 कोसिकेंट हाँ ये ले लिया मैंने, तो 2 कोसिकेंट ए माइनस का 2 बच गया। ठीक है, नीचे क्या बचा भाई, यहाँ पे देखो आप -1 कितना हो गया 2, किसका माइनस का 2 प्लस का 2 कोसिकेंट ए, -2 प्लस का 2 कोसिकेंट ए। या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, -2 यानी कि 2 कोसिकेंट ए माइनस का 2, ये बच गया भाई मेरा यहाँ पे। देखो ये -1 की जगह माइनस का 2 कोसिकेंट है, ये 2 कोसिकेंट है मैंने यहाँ पे, और माइनस का 2 ये रख दिया। अब देखो ये करने से क्या फायदा हुआ, मेरा ये जो पूरा पोर्शन है सेम है, ये कट गया और मेरा क्या आ गया जो हमें प्रूव करना था, कोसिकेंट ए प्लस में कोट ऑफ ए। तो ये क्या है मेरा हेंस प्रूव्ड, बहुत
ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि 2-3 जगह गलती होंगी जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, खासकर जो प्रैक्टिस नहीं किया है उन्होंने, उसके लिए। तो कम से कम भी ये 2 बार क्वेश्चन बिना देखे करोगे तब जाके ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज ये आपसे गलत होगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसको सीरियसली आपने करना है ये वाला क्वेश्चन। हमने क्या किया दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ। हमें जो कोस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 ये गिवन था आपके पास, ठीक है। जो एंड रिजल्ट आपको चाहिए था कोसिकेंट और कोट में चाहिए था। तो आपने क्या करना है भाई, ना तो इसमें कोई स्केयर है ना और कोई है कि भाई हम आइडेंटिटी लगा के इसको सोल्व करें आगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको कोट में और कोसिकेंट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कोट में कन्वर्ट करने, कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन है। तो अगर मैं इसको साइन से ऊपर डिवाइड कर देता हूँ, तो साइन से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये कोस बाय साइन क्या आ जाएगा, कोस बाय साइन हो जाएगा ये डायरेक्टली। यहाँ पे देखो कोस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए, साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये आ जाएगा। नीचे भी अब ऊपर डिवाइड किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, ताकि एंड रिजल्ट देखो ये इस तरह से है। अगर मान लो मैं ये 5 है, 5/6 है, तो अगर मैं ऊपर 5 को, अगर मैं 5 को मान लो 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो नीचे भी 6 को 3 से करना पड़ेगा, ताकि ये 3 और 3 कैंसिल हो जाए, एंड रिजल्ट अपना यही रहे, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये किया है। वो कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या किया भाई, सिंपली कोस बाय साइन ए क्या हो जाएगा, कोट ए, साइन से साइन कट किया 1 आ गया, 1 प्लस 1 बाय साइन ए कितना है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट और कोट में सारी जो है इक्वेशन वो कन्वर्ट हो चुकी है आपकी। अब आपने दूसरे स्टेप में ये यहां से अब दूसरी चीज आपने देखनी है, यहाँ पे यहां तक कर लोगे आप, उसके बाद गलती यहाँ पे होगी। अब आपने क्या करना है भाई, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज क्यों करना है, क्योंकि ये चीज आ गई तो ये तो मेरा एंड रिजल्ट फिर भी नहीं आया ना, क्योंकि स्केयर में तो आया नहीं हमारा, ठीक है। आइडेंटिटी कब आएगी, जब स्केयर में कोई ना कोई चीज, तभी एक्सपेंड करेंगे। जैसे साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, तो साइन स्केयर में होगा तभी तो हम करेंगे। तो उसको स्केयर में लाने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसको दूसरी टर्म मान लो a प्लस बी, तो यहाँ पे मुझे a माइनस बी लेना पड़ेगा। तो देखो b तो एज इट इज है, इसका साइन चेंज नहीं करना, a एज इट इज है। तो इन दोनों के बीच में a और b के बीच में आया, उसका साइन चेंज करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में। जो डिनोमिनेटर में किया वो न्यूमरेटर में करना है, ताकि वो कट के इक्वेशन तो वही रहे आपकी जो एंड रिजल्ट है। तो आपने बस इस तरह से कर दिया। तो ऊपर किया तो ऊपर दोनों सेम है चीज, तो इसका स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो गया भाई, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये आ गया कोट स्क्वायर। अब देखो इसको a माइनस बी प्लस सी, यानी इसको कंसीडर कर लो आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, ठीक है। तो वो आपने एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जो आपका b है वो माइनस का है, तो जहां पे भी b माइनस आएगा, b आएगा, वहां पे माइनस लेना है। तो जैसे a का स्क्वायर किया, b का स्क्वायर करेंगे, तो -1 का स्क्वायर तो प्लस का आएगा फिर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर 1 होता है, प्लस होता है, यानी कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जहां पे भी ये b आएगा, वहां पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ये दो टर्म में आ रहा है, bc और ac जो है, सॉरी ab और bc, इनमें क्या आएगा आपका, ये -1 आ जाएगा इस तरह से। तो अब आपने करना है भाई, वो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, एक बार देख लेना आप। 2 कोसेकेंट स्क्वायर, बस इनको ऐड किया आपने। ऐड करने के बाद क्या किया, 2 कोसेकेंट स्क्वायर है, इसमें से भी 2 कोसेकेंट है, 2 कोसेकेंट आपने कॉमन ले लिया। तो ऊपर क्या बच गया भाई, इसमें से कॉमन लेंगे 2 कोसेकेंट ए में से, तो कोसेकेंट ए बच गया। इसमें से 2 कोसेकेंट गया तो क्या, कोट ए बच गया। बाकी ये -2 था, -2 बाहर ले लिया, तो क्या कोट ए प्लस में कोसेकेंट ए, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हुआ, मेरा ये कॉमन फैक्टर आ गया दोनों में, तो इसको आगे मैंने फिर कॉमन ले लिया यहाँ पे, कोसेकेंट ए प्लस ये, और 2 कोसेकेंट ए माइनस में 2 यहाँ पे बच गया नीचे जो था। अब ये चीज आप देखना, यहाँ पे आप तीसरी गलती करोगे, कोट ए -1 माइनस में। अब सर इसको किस तरह से एक्सपेंड करें, कैसे पता लग रहा है कि भाई ये वाली चीज ये आएगी, उसके प्रैक्टिस मैंने बताया है। बाकी ये फॉर्मूला आपके पास है आइडेंटिटी। तो कोसेकेंट स्क्वायर ए, अब यहाँ पे देखो कोट स्क्वायर ए -1 है, लेकिन यहाँ पे तो 1 है भाई, तो इसका मतलब यहाँ से ऐसे नहीं होगा ये। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 को उधर लेके जाओ, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंट, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये माइनस का 1 एज इट इज, इन दोनों से क्या आया, ये माइनस का 1 आ गया। किससे, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए से, ठीक है। -1 क्या होगा, माइनस का 2 कोसेकेंट ए, ये एज इट इज। तो 2 कोसेकेंट ए ये कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको करना है भाई।